हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर लर्न विद निखिल के साथ। दोस्तों, आज जो है हम लोग पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी जो विज्ञान विषय का जो सब्जेक्ट है उसका हम लोग आज क्लास करने वाले हैं। ठीक है, इसमें आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे प्रश्न देखने को मिलने वाला है। इससे पहले मैंने 2 क्लास ले चुका हूँ, उसको एक बार जाके जरूर देख लेना। सामान्य ज्ञान, शिक्षण अभिरुचि है ना, उससे भी रिलेटेड आप लोगों को पूरा क्लासेस निरंतर देखने को मिल रहा है। खेमराज साहू सर जो है आपका गणित का क्लास ले रहे हैं। बाकी सब्जेक्ट का भी क्लास जो है अभी इधर कंटिन्यू, ये मैराथन क्लास होने वाला है आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद उसका पूरा हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे दोस्तों, थ्योरी देखेंगे। ठीक है, इसी पैटर्न में हम लोग पूरा कंटिन्यू आगे बढ़ते रहेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से आसानी से समझ में आ सके। और जैसे ही एग्ज़ाम बहुत पास होगा ना, मैं आप लोगों के लिए पूरा महा मैराथन क्लास का मतलब प्रश्नों का एक समावेशन दे दूंगा ताकि आप लोगों को एक भी प्रश्न छूटे मत। ठीक है, चलो भाई अपन स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से इसे कवर कर सको। चलिए, पहला प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग आंसर देके बताओ भाई, है ना। पहला प्रश्न का आंसर दो। चलो, पहला प्रश्न का आंसर क्या होगा, चलिए बताइए। ठीक है, हाँ, पहला प्रश्न का आंसर क्या होगा आप लोग बता रहे हो। हाँ, एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना, क्या पूछा जा रहा है देख लो यहाँ पे। देखो, चिलकोजा निम्न में से किस पौधे के बीज से प्राप्त होता है। चलो भाई, चिलकोजा। ठीक है, चिलकोजा। चलो, हाँ, बहुत लोग आंसर देख लिए थे, है नहीं, इसी कारण से पाइनस है भैया, है ना। विकल्प अनुसार पाइन ही मुख्य इसका स्रोत है। चलो भाई, है ना, याद रखना पाइनस। चलो, पाइनस का पेड़ आप लोगों ने देखा होगा, है ना। नहीं देखे हो तो अभी देख लो भाई, मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से यहाँ पे पाइनस का पेड़ दिखा देता हूँ, है ना। उसमें बहुत सारे और ऑप्शन थे, सभी को पढ़ लेते हैं। पाम हो गया, पाइन हो गया, पाइनस, साइकस, देवदार, है ना। पाम का पेड़ सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पाम के पेड़ से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ताड़ का तेल, पाम ऑयल और ताड़ी प्राप्त की जाती है। पाम ऑयल जो बोलते हैं निजी एकदम मतलब कि सस्ता तेल जल बोलथन, उहिल बोलथन पाम के तेल। और जे है ना, थोड़ा से हमारे सेहत के लिए हानिकारक रहते, कोलेस्ट्रॉल जेम बढ़ाते, जिसमें समोसा वमोसा मन तलते नहीं, वही हरे पाम के तेल। ठीक है, चलो, पाम ऑयल जेल का था मन। चलो भाई, है ना। अब देखो का है हमार पाइन ही मतलब कि पाइनस, है ना। तो पाइनस आप मन देख सकते हो ये जगह में, है ना। ये अगर पाइनस के पेड़ ला देख सकते हो, चिलकोजा पाइन पीनस, है ना, जिला हम ड्राई फ्रूट के बीजों से का करथन जी, प्राप्त करथन। तो इस प्रकार से वह दिखते। ठीक है, ये वाले स्ट्रक्चर देखे हुए आपके घर मन में टंगे रहते, है ना। बस और कुछ नहीं, एकदम घरेलू तरीका से ही पढ़बो हमन। हाँ, हाँ, अब देखो साइकस, है ना, साइकस अलग होते भैया। साइकस, साइकस के तने से साबुन दाना बनाया जाते। साबुन दाना सबको मन खाओ नहीं जी, बढ़िया। अभी तो गर्मी दी रही से मस्त रात भर शक्कर गर्म पानी करके मस्त शक्कर में डुबो के रखे रहा, सुबह का मस्त, है नी, खाओ खाओ कि नहीं खाओ, चलो मोर कमेंट करके बताओ। हाँ, बहुत बढ़िया, है नी, मजा आते नहीं खाए में, मीठा मीठा। चलो भाई, बहुत अच्छा है, कार्बोहाइड्रेट के बहुत अच्छा स्रोत है ना, पेट पर बहुत अच्छा होते। देवदार इमारती लकड़ी देने वाला शंकुधारी पेड़ भैया। जे इमारत जो बनते ना, जो एकदम सीधा सीधा पेड़ रहते, ता बढ़िया पेड़ माने जाते हैं, नी। चलो, इमारती लकड़ी बनाए बर, है ना, इमारत बनाए बर, जो लड़की लकड़ी, सॉरी लड़की का आता हूँ, लकड़ी का उपयोग करते हैं, है ना। चलो, देख सकते हो आप मन है, सबो चीज मन है। चलो, सेकंड क्वेश्चन में जानते हैं, तब मजा आते ना इसना पढ़े में, और अच्छा लगते ना क्लास होता, कमेंट करके बताया करो। कमेंट नहीं करो यार तुमन, है नहीं। कमेंट करे में और लाइक करे में कंजूसी काबर करते हो, मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, और टेलीग्राम 22 जून तक बंद है ना, नीट के पेपर के वजह से। आप मन हाँ व्हाट्सअप चैनल में जुड़ जाओ, व्हाट्सअप चैनल टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हो, बस PDF वहाँ उपलब्ध नहीं हो, है ना। काबर केवल डाउनलोड ही नहीं कर पाओ, तो व्हाट्सअप चैनल में आप मतलब PDF मिल जी भैया, है ना। चलो देखो, है ना, का कहा थे हमारे सेकंड प्रश्न का है गैल्वेनाइजेशन, है ना। गैल्वेनाइजेशन काला कहते जी, लोहा देखे हो, लोहा जंग मक लगे करके लिखा है में, है नी, या यश दलेपन प्रक्रिया में लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए निम्न में से किसकी परत चढ़ाई जाती है। चलो भाई बताओ, है ना। PB, लेड सीसा, क्रोमियम, कॉपर, तांबा, जिंक, जस्ता। चलो बताओ, एक आंसर बताओ मोला। हाँ, सेकंड के, बहुत बढ़िया। काकर चढ़ाए जाते, जिंक के चढ़ाए रहते, है ना, याद रखना भैया, है ना, काम है लोहा में जंग लगे मत करके। चलो भैया, आगे बढ़ते ना अपन। चलो, है ना, देख लो ये जगह में बढ़िया आप मन बर में है 3D तरीके से सब चीज में ला दे हूँ, है ना। इला पढ़े ना अभी। अब देखो, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, लोहे का पाइप सब ला दिखा थे, है ना। पिघला हुआ जिंक का करथन, लोहे के पाइप पे पिघला हुआ जिंक में डाल देथन, काबर उमें जंक मत लगे करे, है नी,
जंग लगा लोहा और जिंक कोटिंग के बाद जंग से सुरक्षित हो जाती है वहाँ, ठीक है। लोहे या स्टील पर पिघले हुए जिंक जस्ता की परत चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। समझ में नहीं, जिससे लोहा सड़ने से कहा हो जाते, बच जाते, तब जिंक के परत चढ़ाता। अब देखो सब लोग स्पष्ट रूप से देखो, है ना। ये पीबी लेड के उपयोग का है बैटरी। देखो इसका उपयोग मुख्य रूप से बैटरी और फ्यूज तार बनाने में होता है। बैटरी और काम में होते, फ्यूज तार बनाने में होते भैया, है ना। लोहे की कोटिंग में नहीं, लोहे कोटिंग में नहीं हो, ठीक है, याद रखना। पीबी लेड ला ना काबर उपयोग होते, इसका उपयोग मुख्य रूप से बैटरी और फ्यूज तार बनाने में होते, है ना। अब देखो क्रोमियम, देखो इस जगह में, है ना, क्रोमियम, इसका उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में चमक देने और स्टील को जंग रोधी स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए किया जाते भैया। काला करे जाते उपयोग, क्रोमियम ला करे जाते। तांबे की परत चढ़ाने से लोहे को पूरी तरह जंग से सुरक्षित नहीं मिलती, काबर यह खुद ही हवा में हरा क्षरण हो जाती। तो मन देखिए वो अक्सर तांबा के लोटा देखना जिसमें हम जल चढ़ाथन महादेव में, तो ओमे ना अगर ज़्यादा दिन ला वो रखा जी ना तो देखना हरा हरा परत जम जाते, या आप मन पूजा वगैरह करत हो ना तो तेल जब गिर जाते ना तो उसका चारों ओर देखना हरा हरा हो जाए, तांबा के जो थाली नहीं आते ते में, ठीक है। चलो इतना क्लियर हुई ना। अब हम आगे देखते हैं प्रोसेस में, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या कहा थे, जिंक, यह सही उत्तर है। जिंक की परत गैल्वेनाइजेशन लोहे को जंग सड़ने से बचाती है। जेला हम घुमा के भी प्रश्न पूछ सकते, लोहे में हम जिंक के परत चढ़ाथन तो वो पद्धति का कथन, है ना, का कथन हम गैल्वेनाइजेशन कथन। चलो भी आगे बढ़थन, ठीक है ना। समझ में आत हुई और मजा आत हुई ना क्लास आ। देखो अब मैं एक बात और बताता हूँ, शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के पूरा फ्री क्लास, है ना, पूरा फ्री क्लास भाई। शिक्षक भर्ती वर्ग जो 3 है, विषयवार तो नहीं है वहाँ, अभी ओकरे नोटिफिकेशन आते, और सेट के पूरा फ्री क्लास, है ना, पूरा फ्री क्लास आप मतलब मिल जी। और एक भी फ्री कोर्स उपलब्ध है यूट्यूब में, पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी के, जाके ज्वाइन कर लो। हर दिन क्लास अपडेटेड मिल जाए और फ्री है, 1 रुपया नहीं है, ठीक, फीस जाके वो ज्वाइन कर लो। चलो भाई देखो, है ना, ये जगह में क्या कहा थे, मानव कलाई में, ये हमार कहा रे, हमन मानव हरन हरोनी जी, कौन कौन मानव हरो तेल बताओ। ये हमार कलाई हो गए। देखो अब यहाँ जे पर्यावरण संरक्षण मंडल प्रयोगशाला तकनीशियन के भी भर्ती आने वाला है, और अभी प्रयोगशाला परिचारक, है ना, प्रयोगशाला परिचारक पर्यावरण संरक्षण जेकर तैयारी जे करना चाहते, है ना, ओकर से अलग से प्ले लिस्ट बनी है ना, मानव कंकाल। और अभी एसएसबी के जो है एक पैटर्न आगे भैया, सबके सिलेबस एक जैसे हुई करके, तो आप मन बर और बढ़िया बात है, मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ मन ला धीरे धीरे ऐसने ग्राफिक्स के माध्यम से आप मन बर तैयार करत हो, ताकि आप मन आसानी से याद कर सको, ठीक है, हर एक चीज़ मन आसानी से समझ सको, ठीक है। ता क्लास ला ज्वाइन कर लो भैया, और फ्री है, ठीक है, फ्री है भैया सब जनवर, ठीक है। चलो देखो, नाड़ी संपादन की दर हृदय की धड़कन से किस प्रकार संबंधित होती है। चलो बढ़िया क्वेश्चन है भैया, एकदम तगड़ा वाले। बताओ, हृदय संपादन दर से द्रुततर मतलब तेज होती है, हृदय संपादन दर से तेज होती है कहा थे, है ना। हृदय संपादन दर से धीमी मतलब कि मंदतर होती है कहा थे। सी का कहा थे, उसी दर पर जिस पर हृदय संपादन करता है, ठीक है। और डी देखो, हृदय से स्वतंत्र होकर। चलो एकदम ध्यान से प्रश्न पढ़ो, घूमना नहीं है। मानव कलाई में नाड़ी जो संपादन, जो पल्स रेट हम नापथन नहीं से डॉक्टर मन जी ऐसे, हाँ तो धक 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 ऐसे की होते, ठीक है, कि दर हृदय की धड़कन से किस प्रकार संबंधित है। चलो बताओ, हाँ तीसरा की, हाँ अब थोड़ा भैया वो हृदय से तेज बढ़ जी, है नहीं, तेज बढ़ जी का नहीं बढ़े, हृदय से कम हो जी का, हृदय के धड़कन से नहीं, है ना, हो जी का नहीं होए, हृदय के धड़कन के बराबर ही तो रही का, ठीक है। चलो समझ में नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हमार का रही जी, राइट आंसर ही, है ना। चलो भाई, और अगर क्लास मज़ेदार लगा हुई ना तो मोला कमेंट करके जरूर बताओ, ठीक है। चलो अब आप मन ग्राफिक्स देख लो, ताकि आप मन आसानी से सब चीज़ मन समझ में आ गए। हाँ, चैनल के नाम है लर्न विथ निखिल, ठीक है, आप मन ज्वाइन हो सकते हो भैया, है ना, जिसमें आप मन ला पूरा बायो ला पूरा ग्राफिक्स के माध्यम से लगभग सब सब्जेक्ट ला मैं कोशिश करूँ, गणित ला भी बढ़िया मैं एकदम ग्राफिक्स और 3D एनिमेशन के माध्यम से आप मन ला समझा सको आसानी से और सरल भाषा में, ताकि आप मन सब चीज़ मन आसानी से समझ सको, ठीक है। देखो ये जगह में स्पष्ट रूप से लिखा है धमनी, है ना, धमनी, है ना, देख सकते हो आप मन और हाँ कलाई की नाड़ी की धड़कन सब चीज़ में लिखा है, ठीक, धीमी नहीं हो भाई, है ना, एक बरोबर रहते, है ना, मन भी नहीं हो, एक बरोबर रहते, उसी दर में धड़कते वह जैसे दिल धड़कत रहते, ठीक है। और ये जगह में हृदय से स्वतंत्र कोई नाड़ी है का, कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो, तो धमनियों में रक्त का प्रवाह सीधे दिल के सिकुड़ने और फैलने से नियंत्रित होता है, इसलिए जितनी बार दिल धड़केगा उतनी ही बार कलाई में नाड़ी धड़केगी। चलो भाई, आप मन महसूस कर सकते हो चीज मन ला, ठीक है।
चलो इतना क्लियर हुई इसने। चलो चौथा नंबर के आंसर बताओ। आप मन हाँ पढ़े के आदत डाल लो ना, स्पीड अपन तेज करना है। मैं यहाँ CGBA DLED के भी जब पढ़ात रहे हूँ तो सब कोई मला बता रहे हूँ, लड़का मन हर एक चीज़ मला स्टेप बाय स्टेप फॉलो करी से और रेगुलर क्लास में रही से। आपो मन है रेगुलर पढ़ो भाई, है ना, और दबा के शेयर करे करो चैनल ला। व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाओ, PDF वगैरह सब अपडेट हो जी। ओकर बाद 22 जून से ना दोनों जगह आप मला सबो चीज़ मिली, ठीक है। चलो भाई, तो चौथा नंबर प्रश्न के आंसर बता मोला, ठीक है। हाँ, का कहा थे एक बार देख लो इस जगह में, ठीक है। एक जिम्नास्टिक खिलाड़ी बिल्कुल अंधेरे में भी अपने शरीर को उल्टी स्थिति में संतुलित रख सकता है। अब मैं तुम्हें मन ला जगह में कहूँ उल्टा, तुमन खड़े हो जाओ टांग के करके, तो तुमन खड़े हो जाओ का। अब मोला बताओ, है नहीं, यह कान के किस भाग के कारण संभव होता है? कान के किस भाग के कारण जो है वो जिन का कहा थे, हाँ जिम्नास्टिक, है ना, जिम्नास्ट लिखा है जगह में, तो जिम्नास्टिक हाँ कौन होते? चलो मोल बताओ। जे हाँ एकदम इसे गद्दादार इसे कूदत कूदत जाते देखे हो तुमन, हाँ हाँ, तो ओला का कहता ना मन हाँ जिम्नास्टिक बोलथन। जे रॉड के ऊपर हो जाते खड़े, है नी, जे एकदम जैसे जंपिंग करके इसे उल्टा पलट के खड़े हो जाते, तो वही मन ला मन का कथन जी जिम्नास्टिक कथन। तो अब मोला बताओ मन का कहते अंधेरे में भी अपने शरीर को उल्टी स्थिति में संतुलित कर लेते, है नी। तो हमार कान के ऐसे कौन से भाग है जेकर कारण वो चीज़ संभव हो सकती, ठीक है। चलो बताओ। सबसे पहले देखो इस जगह में का कहा थे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, है नी। दूसरा का है कॉक्लिया, ऑर्गन ऑफ कार्टी, और डी का कहा थे जगह में वेस्टिबुलर ऑपरेटस। चलो बताओ भाई, ठीक है। चौथा नंबर प्रश्न का आंसर, हाँ चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। मतलब 10% आदमी मतलब पता है। थोड़ा से एकदम डिटेल वाले क्वेश्चन रही से जेमे तुम फंस गए, है नी। वेस्टिबुलर ऑपरेटस, अरे भाई एक बार देख लो काला कथे तेला। और मैं हाँ कान मतलब कान में सबसे छोटे हड्डी पाए जाते, का कथन ओला हमन हाँ स्टेपीज, एकरो से क्वेश्चन बन सकते, ठीक है। हड्डी मन से भी प्रश्न बनते। तो आप मन जाके ना एक बार हड्डी वाले पर्यावरण संरक्षण मंडल वाले जो यहाँ पे मैं पढ़ा हूँ, एक बार वो जाके जरूर देख लूँ ना। पर्यावरण संरक्षण मंडल के ऊपर एक अलग ही प्लेलिस्ट बने हुए हैं। अब देखो जगह में, है नी, का कहा थे वेस्टिबुलर ऑपरेटस क्या है करके बोला था, है ना। अब ये जगह में कौन है जिम्नास्ट हरे, है ना, एक जिम्नास्टिक हरे। देख सकते हो एक पूरा अपन शरीर के दो पैर में ही संतुलन बना है। लेकिन जे मन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते ना वो एक पैर में भी संतुलन बना सकते हैं। अब रावण देखो एक पैर में खड़े होकर मन तपस्या करे, है नी। तो एक काकर माध्यम से हो सकती, काकर माध्यम से वो कहाँ पाए जाते, कान में पाए जाते। कहाँ पाए जाते? वेस्टिबुलर ऑपरेटस। देखो वेस्टिबुलर ऑपरेटस क्या है? यह हमारे आंतरिक कान का हिस्सा है, हमारे आंतरिक कान के हिस्सा है, ठीक है, जिसे अर्धवृत्ताकार नलिकाएं और अन्य संरचना होते। देखो अर्धवृत्ताकार संरचना ही जगह में, है नहीं, ये देखा अर्धवृत्ताकार संरचना पूरा गोले का नहीं है। और नलिकाकार संरचना दिखत आप मला, दिखत कि नहीं दिखत है? बढ़िया 3D माध्यम से मैं दिखाता हूँ आप मला, ताकि आसानी से सब चीज मना समझ में आ सके, ठीक है। अब देखो यह सीधे मस्तिष्क को शरीर की स्थिति, गति और गुरुत्वाकर्षण का संकेत भेजते। अगर ये खराब हो जाए ना तो तुम ना ठीक से खड़े भी नहीं हो सको, चल भी नहीं सको, ना हिल डुल नहीं सको, है ना। और जब पैरालिसिस होते ना तो यही यहाँ क्षतिग्रस्त हो जाते, ठीक है। इतना समझ में ही साफ मन ला। चलो भाई अब देखो ये जगह में, है ना, इस जगह में सबो चीज मन लिखा है तो टेंशन नहीं लेना है ना। देखो मस्तिष्क को संकेत संतुलन बनाना काकर काम हरे? वेस्टिबुलर ऑपरेटस के। सब चीज़ दिखा दो मैं, ये हमारे कहा रे वेस्टिबुलर, ठीक है। का काम है ओकर? शरीर की स्थिति का पता लगाना, संतुलन बनाए रखना, गुरुत्वाकर्षण का एहसास कराना, नहीं हवा मुड़ जाओ तुम सबके सब, है नी। सर की दिशा और गति को महसूस कराना, सर की दिशा और गति को का कराना जी? महसूस कराना। चलो भाई अब बाकी जब चीज में लिखा रही नहीं वो मन कहा रे बहुल देख लो तुम, है नी। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन बाल कोशिकाएं हरे, का हरे? यह आंतरिक कान के भीतर सुनने की प्रक्रिया में, याद रखना ये अलग प्रश्न है, 4 प्रश्न ही जगह में बताऊं, है ना। कंपन को संवेदित करने वाली एक पतली परत है, इसका कार्य संतुलन बनाए रखना नो हरे। अब मैं तुम्हारा बताता हूँ, ज्यादा देर तक ना कान में हेडफोन लेना गोंज के मत बैठे करो। अगर ना वो चीज हिल गए ना एक कन भी तुम्हारे दिमाग के नर्वस सिस्टम एती तेती भगाइस नहीं, तब तुम समझ लो भाई तुम्हारा दिमाग ठीक से काम करना बंद कर दी। ए हाथ ला तुम्हें उठाऊ, ए हाथ उठ जी, समझ में नहीं, है ना। तो ठीक से खड़े भी नहीं हो पाऊ, संतुलन नहीं बैठा पाऊ, एकदम ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाना, काकर कारण है ना। ईयरबड्स ला कान में एकदम ठूस के लगा रहे थे ते कर सकती। तो मैं देखना
अगर आप मन गाना वगैरह सुनत रहू ना तो जगह फुल वॉल्यूम नहीं करना रहे, है ना, वो ऑलरेडी ना आप मतलब डेंजर जोन में चल दे ऐसे करके बता देते। ठीक है, चलो भाई अब देखते ना मन है ना, कॉकलिया का है ध्वनि तरंग, है ना, यह याद रखना, यह कान का घोंगे के आकार का हिस्सा है जो मुख्य रूप से ध्वनि तरंगों को तंत्रिका से सुनने में बदलता है। इसका काम संतुलन बनाना नो हरे भैया। ठीक है, चलो अब देखो एक कहा है ऑर्गन ऑफ काटी बाल के शिकायत, यह काकलिया के अंदर स्थित सुनने का मुख्य अंग है। ठीक है, इसका काम ध्वनि को तंत्रिका संकेतों में बदलना है, शरीर का संतुलन बनाना नो हरे। ठीक है, वेस्टिबुलर ऑपरेटस हरे। चलो 4 प्रश्न इस जगह में आप मतलब बता दो। चलो भाई 5वां नंबर प्रश्न देखो, टोटल 20 प्रश्न है हमारे मन कर, और 20 में से मैं आप मतलब पूरा 60 प्रश्न करा हूँ। ठीक है, चलो भाई अब 5वां नंबर प्रश्न के जगह में आंसर दो। ठीक है, क्या कहा थे, साबुन में आमतौर पर बिथियोनल, है ना, क्या कहा थे, बिथियोनल, याद रखना भाई, है ना, रसायन को मिलाया जाता है ताकि वह किस रूप में काम कर सके। चलो भाई आपू मन हाँ साबुन के फैक्ट्री खोलू बड़ कमन है नी। चलो एक आंसर बताओ मोला। पहला ऑप्शन है बफरिंग एजेंट के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में, सॉफ्टनर के रूप में, ड्रायर सोल के रूप में। चलो बताओ एक आंसर बताओ 5वां नंबर की। हाँ चलो बहुत बढ़िया, एंटीसेप्टिक के रूप में। ज़्यादातर के साबुन जी कुछ गंदा चीज ला मन हाथ में पकड़ लेथन, ओकर बाद हाथ ला धोए बर इस्तेमाल करथन, तब का मिले रहते ओमे, काबर इस्तेमाल करथन, साबुन ला हमन बिथियोनल, है नी, बिथियोनल नामक रसायन मिलाए जाते तेकर वजह से। चलो है नी, चलो याद रखना भैया, देख लो साबुन में बिथियोनल मिलाया जाता है, का मिलाबो, कहाँ मिलाबो, सब चीज लिखा है। ठीक है, देख लो बिथियोनल मिलाथन मेडिकेट टॉयलेट साबुन में ज़्यादातर के, अब तो सब जगह यूज हो जाते हो सब चीज मन, है नी, कीटाणु को नष्ट करता है, कीटाणु मन ला का करते हो नष्ट करते भैया, है नी। हाँ अब ज़्यादा समझ गयो ना तुम हाथ वहाँ धोना रहते, है नी, सब चीज ला हमन ला नहाना धोना रहते, समझ जाओ, है नी, हर एक चीज मन ला थोड़ा से तुम खुद समझ जाओ, साइंस के स्टूडेंट हमन, है नी, काबर हो से काबर करे हैं सब चीज ला देख लो। बफरिंग एजेंट के रूप में देखो तो इसका काम साबुन के पीएच मान अम्लीय या क्षारीय स्तर को स्थिर रखना होता है। काबर बफरिंग एजेंट के रूप में हमन इस्तेमाल करत हन, तैला याद रखू भैया एकदम, है नी, हर एक प्रश्न बनते। मैं तुम्हारा कहो ना 20 प्रश्न करवाने वाला हूँ लेकिन 60 प्रश्न टोटल करबो हमन, है नी। देखो अम्लीय या क्षारीय स्तर को स्थिर रखना होता है, कीटाणुओं को मारना नहीं हो भाई, है नी। चलो अब देखो एक ठोका है एंटीसेप्टिक के रूप में, यही तो हरे हमारे बिथियोनल को मेडिकेट या टॉयलेट साबुन में मिलाया जाता है ताकि त्वचा पर मौजूद बैक्टीरिया और कीटाणु ला का कर सके, वो जी नष्ट कर सके। अब देखो सॉफ्टनर के रूप में, अब लइका मन के साबुन ला देखो तुम वो एकदम सॉफ्ट स्किन बर काम आते, जिसे नान लइका मन रहते ओकर स्किन मन एकदम सॉफ्ट रहते, जैसे कि का हो गए साबुन के नाम याद नहीं आत मोला, आप मन बताओ। ठीक है, यह साबुन को झागदार या त्वचा को मुलायम बनाने के लिए होता है। हाँ एक डव साबुन आते लइका मन बर, का साबुन आते यार मोल याद नहीं आती, तुम हाँ याद कर लो। ठीक है, जिसके लिए ग्लिसरीन जैसी चीज़ें मिलाई जाती है, एक हाँ जॉनसन बेबी साबुन आते। ठीक है, अब एक पियर्स के साबुन रहते, ठीक है, जिनमें ग्लिसरीन के माध्यम एकदम मिले रहते। कौन कौन हाँ नहाथो मोला कमेंट करके बताओ। ठीक है, मोरो पर भेजवा दूँ। इसका साबुन की कीटाणुनाशक क्षमता से कोई संबंध नहीं है, का ड्रायर सोल के रूप में। ठीक है, चलो भाई इतना क्लियर हो इस ना। हाँ एकदम याद रखू भैया, है ना, सब चीज मान ला मैं एकदम बता रहा हूँ, बाद में नहीं पढ़ाऊँ इसना। चलो नहीं मैं सब क्लास में इसने पढ़ाऊँ, ग्राफिक्स और 3D मॉडल। देखो घड़ी की स्प्रिंग में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित रहती है। अब में देखा मन हाँ बायो से रिलेटेड प्रश्न करें, केमिस्ट्री से रिलेटेड और हमारे फिजिक्स से रिलेटेड प्रश्न आगे, सबो सब्जेक्ट के समावेश आप मन ला देखे बर मिलही। चलो भाई एक आंसर बताओ मोला, का कहा थे घड़ी की स्प्रिंग में किस प्रकार की ऊर्जा, घड़ी की स्प्रिंग में कहा ना, पेन की स्प्रिंग में नहीं कहा थे, घड़ी की स्प्रिंग। चलो बताओ मोला एकदम कमेंट करके बताओ। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। चलो भाई हाँ ऑप्शन नंबर बी हमार का रही जी राइट आंसर रही, है नी, ऑप्शन नंबर बी हमार राइट आंसर रही, का रही हमार स्थितिज ऊर्जा रही, है ना, घड़ी के स्प्रिंग में। चलो देख लेते हैं एक बार। हाँ देखो घड़ी की स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा संचित रहते, स्थितिज ऊर्जा, है नी। देख लो काबर रहते तो देख लो, पुराना मॉडल के घड़ी है। ठीक है, जो स्टॉप वॉच कथन नहीं हमन हते वाले, है नी, चाबी घुमाई जाते। अब वो घड़ी मोर कर है केमिस्ट्री लैब में ना घड़ी के इस्तेमाल करे जाते, है ना, घड़ी मोर कर है लेकिन अभी मैं दिखा नहीं सको, पढ़ात हूँ टाइम वेस्ट हुई।
है ना, बाद में दिखाऊं नेक्स्ट क्लास में। स्प्रिंग में ऊर्जा संचित होने की प्रक्रिया, चाबी हमन घुमाथन, है ना, स्प्रिंग लपेटी गई है, इस स्प्रिंग ला का है जैसे लपेटे जाते, ऊर्जा संचित हो गई, है ना, और स्प्रिंग खुलती है और घड़ी चलती है। समझ में? हाँ हाँ, महात्मा गांधी का रीस है, बहुत बढ़िया। ठीक है, जब घड़ी की स्प्रिंग को लपेटा चाबी दी जाता है तब उसमें उसकी स्थिति या आकृति के कारण यांत्रिक स्थिति ऊर्जा का हो जाती थी, संचित हो जाती। चलो इतना क्लियर में। अब बाकी भी देख लो आप मन। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का है, गाड़ी फुई भगते नहीं। हाँ, आप तो एथेनॉल वाले पेट्रोल ला मिलाहू तुम बनाता, तुम्हारी गाड़ी तो पूरा चौक ला जाम हो जी। ठीक है, चल ही का हुआ नहीं जले, है नहीं। उष्मा ऊर्जा देखो, या तापमान या गर्मी से संबंधित ऊर्जा है। ठीक है, उष्मा ही नाम से स्पष्ट है। रासायनिक ऊर्जा देखो, यह ईंधनों या बैटरियों के रासायनिक बंधों में संचित होती है। चलो ठीक, चलो भाई, अगर क्लास बढ़िया लगत ना तो कमेंट करके बताओ। ठीक है, अब देखो कौन सा वायु प्रदूषक दिल्ली से मोटरों वाहनों से नहीं निकलता है। चलो भाई बताओ, कौन सा वायु प्रदूषक दिल्ली से मोटरों से नहीं निकलता है। चलो भाई, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, फ्लाई एश, हाइड्रोकार्बन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलो एक आंसर बताओ, 7वां नंबर। बहुत बढ़िया, कहाँ है? फ्लाई एश। चलो कहाँ हरे देख लेते हैं एक बार थ्योरी क्लास में अपन, है ना। चलो भाई देख लो इस जगह में। चलो देखथन, सबसे पहले फ्लाई एश ले देखथन। फ्लाई एश उड़ने वाली राख हरे, है ना, याद रखना। फ्लाई एश का हरे उड़ने वाली राख है, जे कामे कहाँ पाए जाते? थर्मल पावर प्लांट में रहते, है नहीं। उड़ने वाली राख है, मुख्य रूप से कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांटों, बिजली घरों और औद्योगिक भट्टियों की चिमनियों से निकलती है। वाहनों के सिलेंडरों से फ्लाई एश नहीं निकलते, याद रखना भैया, है ना, प्रश्न वाला। चलो भाई, है ना। अब देखो सल्फर डाइऑक्साइड SO2, यह गैस ईंधन में मौजूद सल्फर के दहन से निकलती है। ठीक है ना, और प्रभाव यह वायु प्रदूषण और अम्लीय वर्षा कराती। कौन कराते? सल्फर डाइऑक्साइड। याद रखना, एक अलग प्रश्न है। अध जले हाइड्रोकार्बन, ठीक है, अध जले हाइड्रोकार्बन भाई एक से अलग प्रश्न बनते। अपूर्ण ईंधन दहन जो होते ना ईंधन के कारण अध जले हाइड्रोकार्बन गैसें सिलेंडर से निकलता है, इतना बड़ भाए भाए धुआं देते नहीं, वही कारण है। ठीक है, यह स्मॉग बनाते हैं जो आंखों में जलन और श्वसन समस्याओं का कारण बनते। ठीक है, हाँ, कैंसर जैसे भी रोग होते। अब देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, अपूर्ण दहन से अत्यधिक जहरीली CO गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखना, ये अलग ही प्रश्न है। जे क्या करते जी, हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाते और हमारे जो ऑक्सीजन के जो फ्लो बनना चाहिए ना, ओला क्या करते हो, जाम कर देते, जेकर से दम घुटे से मृत्यु हो जाती। चलो ठीक है, ऑक्सीजन के कमी हुई तो मरे तो जाऊ ना, है नहीं। ऑक्सीजन के बिना जिंदा रह सकूँ का? नहीं रह सको। ठीक है, चलो देखो अब हमारा 8वां नंबर प्रश्न देखो। प्रदूषित वायु में साधारणतया पाई जाने वाली धातु कौन से? प्रदूषित वायु में धातु बारे में कहा थे। प्रदूषित वायु में कैडमियम, सीसा, पारा, जस्ता। चलो भाई बताओ। हाँ, एक नाम से ईंधन भी बंद हो चुके हैं। ठीक है, चलो भाई बताओ 8वां नंबर। हाँ, ऑप्शन नंबर बी कहा रे, सीसा, लेड। ठीक है, जे अभी भारत में बैंड है। चलो भाई, है ना। चलो देखो, हाँ, ओल्ड पेट्रोल मन में पाए जाते से। हाँ, अभी तो बताओ ना मैं भी। सीसा हवा में घुलकर मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है भैया, है ना। वाहनों का धुआं, ठीक है, पेट्रोल में मिलाया जाती। पुराने समय में पेट्रोल में टेट्रा इथाइल का मिलाया जाती से टेट्रा इथाइल लेड मिलाया जाता था, जिससे वाहनों के धुएं के साथ या हवा में क्या हो जाएगी, फैल जाए, है नहीं। आज भी औद्योगिक धुएं के कारण वायु में प्रदूषण का एक बड़ा हिस्सा है। कहा है? टेट्रा इथाइल। समझ में इसमें लेड है। ठीक है, चलो भाई अब देखते हैं मन। हाँ, कैडमियम ना देख लेते हैं। बैटरी यह मुख्य रूप से औद्योगिक कचरे और बैटरियों के माध्यम से जल या मिट्टी को प्रदूषित कर देते। एला याद रखना, तू मैंने इस्तेमाल तो करा तो लिथियम बैटरी था, दुनियादारी बैटरी, है नहीं, लेकिन हाँ वो तो नष्ट होना पर्यावरण ला एक ना एक दिन। अवका बाद पर्यावरण हाँ मतलब कि प्रकृति हाँ मतलब नष्ट कर दी, है नहीं। वायु प्रदूषण में इसकी भूमिका कम है। लेकिन अब पेट्रोल में टेट्राइथाइल लेड के उपयोग और औद्योगिक धुएं के कारण जो है एला भारत में बैन कर दी से, और ये लगभग सब देश में बंद है। ठीक है, काबर एकर से कैंसर भी होत रही से, है नहीं। चलो भाई, वायु प्रदूषण फैलाए फेफड़ा में जाके है जम जात रही से, जेकर माध्यम से का होत रही से, कैंसर जैसे बीमारी होत रही से। अब देखो कोयला दहन, यह मुख्य रूप से कोयला दहन और थर्मामीटर जैसे उपकरणों के कचरे से
फैलता है। कोयला जलाथन नहीं हमन बिजली उत्पादन करना है तो कोयला भी जलाबो, है नी। इसका मुख्य प्रभाव जल प्रदूषण पर अधिक होते। ठीक है, चलो इतना क्लियर हुई सब कोयला। अब जस्ता देखो, है ना, यह वायु प्रदूषण का सामान्य या प्रमुख धात्विक कारक नो है। धातु के बारे में पूछे गए। ठीक है, इसका उपयोग अधिकतर धातु संरक्षण गैल्वेनाइजेशन में होता है। अभी बताओ हमें यहाँ कि लोहा में जंग लगे पर हम यहाँ जिंक के कोटिंग करथन। समझ में इस नहीं। चलो भाई आगे बढ़थन हमार 9वां नंबर प्रश्न में। 9वां नंबर प्रश्न के उत्तर बताओ। चलो बढ़िया प्रश्न है ना। पानी के पीएच मान कितना होते हैं बोला मैं बता रहा हूँ। अब पानी के पीएच मान ला का करे जगह में योग ला, मान ला कम कौन करते और पानी के पीएच मान ला बढ़ाते कौन, दोनों में अंतर है। दोनों प्रश्न बताऊँ अभी। अब कम कौन करते, मान ला पानी के जो पीएच मान है ना बोला कम कौन करते, एक से प्रश्न है। चलो बताओ। ठीक है, कास्टिक सोडा, नमक, बेकिंग सोडा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलो एम सब ऊपर के छारे अब एक ठोका अम्ल दिखत है। अब मोला बताओ कम कौन करते। चलो हाँ 9वां नंबर इसे लिखना और उसका बाद कमेंट करके बताना ABCD। चलो हाँ का कम कर ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बारे अम्ल हरे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है नी। तो यह पीएच मान ला का कर दीजिए खट्टा कर दिया, खट्टा हुई तो कम हुई और क्षारीय जब हुई तो बढ़ जी पीएच मान है नी। चलो इतना बेसिक से साइंस लगाना है इसे मान ला और कुछ नहीं। अब ये जगह में देख लो बढ़िया से भाई भाई वाले चलिए जगह में गाड़ी हमारे मन के कास्टिक सोडा मिलाबो तो कास्टिक सोडा कहाँ रहेगी, यह त्रिक्षार हरे है ना। पानी का पीएच माला का बढ़ा दी, यह बढ़ा दी। पानी के जो पीएच मार रहे थे ना वो बढ़ा दिए जगह में दिखा तो नेचुरल मतलब कि उदासीन है ना साथ है। और बाद एती बढ़ाबो तो क्षारीय हो जी और एती हमन करबो तो माइनस हो जी मतलब कि अम्लीय हो जी। ठीक है, अब देखो NOH है नी, कास्टिक सोडा के सूत्र का है जी NOH। ठीक है, अब ये जगह में देखो नमक उदासीन है, नमक का है जगह में उदासीन है। ठीक है, पीएच में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, नमक पानी सब कोई मन पीथो तुम है नी। चलो देखो बेकिंग सोडा हो गए NaHCO3 सूत्र एमन अलग अपने आप में कहा रे प्रश्न है, एला याद रखो। ठीक है, अपने आप में एक अलग प्रश्न है। ठीक है, देखो क्षारीय देखो वीक बेस अरे है, पानी का पीएच मान का करते लेकिन बढ़ा देते। चलो है नी। अब देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है HCl पानी का पीएच मान ला का कर देते कम कर देते काबर एसिटिक रहते। ठीक है, पीना नहीं है भैया है ना, पीना नहीं है तुम्हारा, नींबू पानी पियो। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ला मत पियो मर जाओगे। चलो ठीक है हाँ। चलो 10वां नंबर प्रश्न देखो है ना। ये आप मन के सामान्य ज्ञान में भी काम है, ओकर से ओमे भी आप मला कम से कम 2 से 3 प्रश्न साइंस के देखे बर मिलते है ना। चलो भाई अगर कोई ध्वनि हवा से पानी में गमन कर, जैसे कि कोई ध्वनि है ना, अब मैं चिल्लात हूँ ही जगह में पानी रखूँ तो हवा से पानी में गमन करत है। अब तरिया में कौन कौन नहाल जात हो, नदी तालाब मन में है नी, स्विमिंग पूल वाले मन भी हो ही तो वहाँ चिल्ला के देखो तुम है ना। देखो करती है जो अपरिवर्तित रहेगा वह है का है। चलो बताओ अगर कोई ध्वनि हवा से पानी में गमन करत है तो अपरिवर्तित होई ते का हरे, ओकर आवृत्ति होई, तरंग दैर्घ्य होई, आयाम होई कि वेग होई। चलो बताओ भाई फिजिक्स से प्रश्न है। चलो 10वां नंबर ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति का हुई वो जगह में अपरिवर्तित रही है नी। अपरिवर्तित पूछे भैया परिवर्तित नहीं है ना, बने से पढ़ो देखा से दिक्कत हो प्रश्न ला बने से पढ़े करो। ठीक है, आवृत्ति अपरिवर्तित रही, बाकी सब का हो जी वेगा वेगा तो गमन करते चला भाई है नी। चलो देख ले एक बार ताकि एकदम अच्छा से क्लियर हो जी। चलो देख सकते हो तुम ना ये हा वायु माध्यम में अवे कहा रे जी पानी हरे दिखा नी, ये हमार कहा रे हवा एक डाहन हमन पानी मांगे। अब देखो क्या बदलता है, वेग बदलते लिखा है, तरंग दैर्घ्य बदलते है ना, आयाम कम हो जाते का लिखा है सब स्टेप बाय स्टेप है नी। वेग का होते बदलते और बढ़ जाते, वेग हा बढ़ जाते, तरंग दैर्घ्य बदलता है का होते बढ़ भी सकते घट भी सकते और आयाम का होते कम हो जाता है। एतिल एकदम धान है धाते और उतिल जाके फटले का हो जाते, आयाम है थोड़ा से कम हो जाते। ठीक है, माध्यम देखो वायु और जल में ज़्यादा होते वेग हा, जल में ज़्यादा होते है नी, तरंग दैर्घ्य हा ज़्यादा होते हवा में और पानी में कम होते और आवृत्ति का होते समान रूप से होते दोनों में। ठीक है, चलो समझ में हाँ सब चीज में लिखा है, वायु में तरंग है ना, जल में तरंग, याद रखने के ट्रिक ला भी देख लो आप मन, सब चीज है जगह है ना। चलो भाई 11वां नंबर प्रश्न में आता यहू बढ़िया प्रश्न है।
फिजिक्स से प्रश्न देखो, ट्रांसफार्मर निम्न के उपयोग पर काम करता है। चलो बताओ भाई, ट्रांसफार्मर, ठीक है, ट्रांसफार्मर निम्न के उपयोग पर काम करते, चलो बताओ। दिष्ट धारा है ना, मतलब कि जेला हम डायरेक्ट करंट डीसी भी कथन है नी, वैकल्पिक धारा अल्टरनेटिंग करंट भी कथन एसी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। हाँ चलो भाई आंसर बताओ 11वां नंबर के, ऑप्शन नंबर बी। हाँ बहुत बढ़िया, वैकल्पिक धारा। ए में जो है ए और बी दोनों मत लेना भैया, है ना, डायरेक्ट करंट में जाके चिपक जाओ तुम्हारा, डायरेक्ट करंट का उपयोग नहीं करना मन, है ना। चलो जाके नीचे फटाक ले चिपक जाओ, अच्छा से देख लो, ये जगह हम नोट करके मिला दो, है ना। आपके जो मूल प्रिंट में उत्तर विकल्प सी नहीं लेना है ना, छपा है, जो कि भौतिकी के नियमों के अनुसार त्रुटिपूर्ण गलत है भैया, ठीक है। ट्रांसफार्मर केवल और केवल प्रत्यवर्ती धारा यानी एसी पर ही कार्य करता है, क्योंकि इसके लिए बदलते चुंबकीय जो फ्लक्स की आवश्यकता होती है। डीसी पर ट्रांसफार्मर जल जाएगा। अब कैसे जल जी तेला देखो, है ना। ये जगह में प्राइमरी वेडिंग मतलब कि N1 है और सेकेंडरी वेडिंग N2 है। ये जगह में स्पष्ट रूप से आप मन देख सकते हो, डीसी जो डिस्ट धारा है डायरेक्ट करंट, ओकर बारे में देखो, डायरेक्ट अगर बैटरी से माना धारा स्थिर मान और दिशा बदलती नहीं है, तो का हुई जगह में वो डायरेक्ट एक दिशा में करंट जाते, तो का हुई जी जगह में टच के ना तुम जल भूंज के राख हो जाओ, का हो जाओ जल भूंज के राख हो जाओ भाई, है ना। वाइंडिंग में विद्युत चुंबकीय प्रेरण नहीं हुआ, तेकर वजह चुंबकीय क्षेत्र स्थिर चुंबकीय फ्लक्स नहीं बदलता है। लेकिन अल्टरनेटिव करंट का देखो, जगह में कहा होते अल्टरनेटिव करंट में ट्रांसफार्मर काम करते, है नी, धारा बदलती है, मान और दिशा लगातार का हो जाते हो जगह में बदलते रहते भैया, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र बदलते रहते, है ना। वाइंडिंग में विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है, देख लो आप मना जूम कर देते हो जगह में, इसलिए एसी से ट्रांसफार्मर काम करता है, मतलब कि अल्टरनेटिव करेक्टिंग हमना करंट करथन, ठीक है। चलो भाई, फ्लक्स बदलता है तो वोल्टेज प्रेरित होता है, यही ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है। चलो समझ में इसना यहाँ बढ़िया तरीका से आप मान ला। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। चलो ठीक, अब आगे बढ़ते हैं अपन 12वां नंबर प्रश्न में, ठीक है। चलो एक आंसर बताओ मोला, नाखून पालिश अपसारक में विद्यमान होता है। चलो भाई, नाखून जो हम पालिश अपसारक जो इसे नाखून में इसे करथन नी, तेमें का विद्यमान रहते, एसीटोन, बेंजीन, है ना, एसिटिक एसिड, पेट्रोलियम ईथर। चलो बताओ 12वां नंबर प्रश्न, बहुत बढ़िया, का मिले रहते, एसीटोन मिले रहते, है नहीं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलो भैया आगे बढ़थन, और एक जगह में आप मन हाँ देख सकते हो, है ना, सबो चीज स्टेप बाय स्टेप है, खून नुहारे भैया, है ना। और हाँ एक जगह में ओकर हाथ नहीं कटे है, ठीक है, खून नुहारे हो। हमन का करत हन, वो जगह में जो नेल पॉलिश लगाए है नहीं वो लड़की अकेला, हमन हाँ इसे मतलब हमन नहीं पोछत हन, वो लड़की खुद पोछा थे, ठीक है। देख सकते हो भाई, नेल पॉलिश हटाने के लिए किस विलायक का उपयोग करते हमन हाँ, एसीटोन के उपयोग करथन, है नहीं, दिखत नहीं जी, CH3COCH3, बोलो मोर साथ, CH3COCH3, देखो एसीटोन, है ना, एक उत्कृष्ट कार्बनिक का हरे विलायक हरे, ठीक। या नाखून पर लगी पॉलिश के कड़े बहुलक को तुरंत घोलकर क्या कर देते जी, साफ कर देते, समझ में नहीं। हाँ खून नो हरे भैया, है ना, हाथ वाथ नस वसला नहीं काटने तो बोला, ठीक है। अब देखो बेंजीन, देखो बेंजीन, है ना, यह एक काहरे है कार्सिनोजेनिक, है नहीं, मतलब कि कैंसरकारी विलायक, पीना नहीं है तुम्हारा, ठीक है। इसे सौंदर्य प्रसाधनों में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, नितेना सबो चीज जल के राखो दी, चलो ठीक है ना, कैंसर का वो खतरा रही, तब बेंजीन के उपयोग मत करूँ, तुमने का उपयोग करूँ, एसीटेट, और तुमने डायरेक्ट एसीटोन ला भी उपयोग मत करूँ, जाके ना चुपचाप ना जो मनियारी दुकान रहते ना वहाँ मांग लूँ, ठीक है। चलो भाई, अब पेट्रोलियम ईथर, देखो इसका उपयोग मुख्यतः ड्राई क्लीनिंग और प्रयोगशालाओं में वसा को घोलने के लिए होता है, ड्राई क्लीनिंग और वसा ला घोले बार, नेल पॉलिश हटाने के लिए उपयुक्त नहीं है भैया, है ना, देख लो। चलो अब एक ठोका बच गया हमार एसिटिक एसिड, देखो भैया, है ना, CH3COOH, CH3COOH, सूत्र है ओकर विनेगर, कमजोर अम्ल है, पॉलिश नहीं घोल पाता है, ठीक है। एला ज़्यादातर के हमन विनेगर के उपयोग, हाँ कतना जन मन चिल्ली खातो, मोल कमेंट करके बताओ, चिल्ली में हमन हाँ बनाथा ना तो विनेगर के हमन हाँ उपयोग करथन, है ना। ये जगह या फिर ये जगह में हमन हाँ जब दूध से पनीर बनाथन तब हमन हाँ विनेगर के उपयोग करथन, डायरेक्ट विनेगर ला नहीं डालना है, लेकिन गर्म पानी में विनेगर ला डाले के बाद ओला दूध में डालना रहता, चलो दोनों के बराबर मात्रा थी, चलो ठीक है, तब बढ़िया पनीर बनते वो एकदम सॉफ्ट। चलो पनीर बना के हेल में तुम्हारा प्रोसेस ला बाद में बताऊँ, है ना, वह केमिस्ट्री छड़े एक हिसाब से वो भी है कहा रे केमिस्ट्री है रे, ठीक है।
चलो भाई, श्वसन जड़ें पाई जाती है, चलो बताओ। ये है बॉटनी से रिलेटेड प्रश्न, बायो से रिलेटेड है ना। श्वसन जड़ें पाई जाती है, कहाँ में पाई जाते हैं? एपीफाइटस में, है ना, हेलोफाइटस में, है ना, जेरोफाइटस में और हाइड्रोफाइटस में। चलो बताओ, श्वसन जड़ें कहाँ में पाई जाती है? एपीफाइटस में, हेलोफाइटस में, जेरोफाइटस में, हाइड्रोफाइटस में। 13 नंबर प्रश्न का आंसर बताओ। हाँ, ऑप्शन नंबर बी, हेलोफाइटस में पाए जाते। चलो एक बार आप मन हा व्याख्या देख लो बढ़िया तरीका से, आसानी से, एकदम प्यार से सब चीज मन हा आँखी ला एकदम बड़े बड़े करके, कान ला एकदम ध्यान लगा के सुन लो भैया और देख लो, है ना, एकदम स्पष्ट रूप से सबो चीज मन आप मन ला 3D वे में, है ना, 4K क्वालिटी में आप मतलब सबो चीज दिखी, ठीक है, कहीं भर के जरूरत नहीं है। एपीफाइटस देखो, ये दूसरे पौधे पर उगने वाले पौधे होते। कतरा जन मन हा दूसरे पौधे के ऊपर उगने वाले पौधा देखे हो, अब देख लो, नहीं देखे हो ता इनकी जड़ें हवा से नमी सोखते, ठीक है, और का कथन मन हा? एपीफाइटस कथन। चलो ठीक है ना। अब देखो इस जगह में होलोफाइटस काला कथन, ये दलदली और खारे पानी में उगने वाले पौधे, कहाँ उगते? होलोफाइटस दलदली और खारे पानी में, है ना। यहाँ मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए जड़ें का है जमीन से ऊपर उठ जाते, दिखत नहीं तुमन, है नहीं, तो इसने तुमन जड़ कहाँ कहाँ दिखे हो, ठीक है। तो एक प्रश्न बना सकते श्वसन जड़े कथन तेल, हमन का कथन श्वसन जड़े और का कथन होला? हेलोफाइटस कथन। चलो भाई, है नी। अब देखो इस जगह में जेरोफाइटस काला कथन, मतलब कि जे जड़ जाते, मतलब कि रेगिस्तान में जब पानी नहीं मिले, इसने याद है, ये मरुस्थलीय रेगिस्तानी पौधे होते हैं, इनकी जड़ें पानी की तलाश में जमीन में बहुत गहरी जाती है, ठीक है, देख सकते हो भैया। इलाका कथन मन है कैक्टस कथन, ठीक। चलो भाई, अब एक है हाइड्रोफाइटस, देखो और बड़े कर देता हूँ, देखो हाइड्रोफाइटस काला कथन मना, ये पानी में तैरने या डूबने वाले पौधे थे। एक हो गया आप मन के हाइड्रिला, अब एक हो गया का हो गए कमल के पौधा, देखे हो, है नहीं, ये पानी में तैरने डूबने वाले पौधे होते, इनमें श्वसन जड़ों की आवश्यकता नहीं हो। चलो समझ में इसना। चलो भाई, इसने पढ़ो बढ़िया 3D विजुअलाइजेशन के माध्यम से। हाँ, अब देखो आप मन है 14 नंबर प्रश्न, ठीक है, एक आंसर बताओ मोला, है ना। क्या कहा थे? बांस को वर्गीकृत किया गया है, चलो बताओ का में वर्गीकृत करे गए? कौन ला? बांस ला, है ना, बैम्बूला। वृक्ष के रूप में, झाड़ी के रूप में, घास के रूप में, खरपतवार के रूप में। चलो बताओ भाई। हाँ, का में करे गए? घास ला, घास के रूप में करेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो भाई आगे बढ़तन, अब एक व्याख्या देख लो आप मन, है नी। बांस में क्या है? वनस्पति विज्ञान के अनुसार सही वर्गीकरण देख लो बढ़िया 3D विजुअलाइजेशन के माध्यम से, है नी। वृक्ष काला कथन पहली ओला देख लेते जी। वृक्ष में ठोस लकड़ी होते, है नी। बांस का तना खोखला होता है, सब कोई मन जानते हो, है नी। अब एकदम सरल उदाहरण बताओ तो बांसुरी देखे हो, है नी, है ना, और होता है, और इसमें वर्षवृत्त नहीं होती है, मतलब कि का नहीं है वर्षवृत्त, मतलब का समझो आप, द्वितीय वृद्धि नहीं हो, नहीं पाया जाए, ठीक है, जो गोल गोल संरचना पाया जाते हैं नी। हाँ, चलो देखो झाड़ी, देखो क्यों नहीं है? झाड़ियाँ छोटी और अधिक शाखा युक्त होते, तब बांस तो बड़े बड़े पेड़ में बन जाते। अब एक करील कौन कौन खाओ, मुझे कमेंट करके बताओ। बांस बहुत ऊंचा होता है और इसका तना सीधा और बिना शाखाओं वाला होता है, समझ में? देखो भाई, है ना। अब हम आथन अपन बांस में, ठीक है, बांस पोएसी कुल के हरे का सदस्य, अपूज यहुल भी सकते, पोएसी कुल के हरे। यह एक विशालकाय घास हरे, का हरे? विशालकाय घास के प्रजाति, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली का हरे जी? घास हरे, है नी। कुछ प्रजातियां एक दिन में 60 से 90 सेंटीमीटर तक बढ़ सकती है। ता एला अगर तुम्हारा देखने ना तो जाके नहीं, अभी बरसात दिन आगे है नी, ता जे यहाँ बांस के पूरा इसे जंगली इलाका हो नी, तक करील ला देख लू, बांस के जो करील निकलते, है ना, नान चल रही होगा, बाद एक हफ्ता बाद देखना इससे बड़े जाक हो जाते नी, तो ये हरे 60 से 90 सेंटीमीटर का हो जाते, वह लंबा हो जाते। चलो भाई, ठीक। अब एक हरे खरपतवार। खरपतवार अवांछित पौधे होते हैं जो बिना किसी उपयोग के उग जाते, जेकर कोई मतलब ही नहीं रहा है नी। चलो चलो भाई आगे बढ़थन अपन, ठीक। अब देखो 15 नंबर प्रश्न, का कहा थे 15 नंबर प्रश्न तेला देखो, है ना। किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस स्थिति में शून्य नहीं होगा? बढ़िया एकदम घुमावदार और एकदम दिमाग के ढक्कन खोले वाले प्रश्न है नी, जेकर कोई मूड़ी है ना कोई पूछी है। अब देखो, जब विस्थापन शून्य हो, जब बल एवं विस्थापन वेक्टर के मध्य का कोण शून्य हो, जब बल एवं विस्थापन वेक्टर के मध्य का कोण 90 अंश हो, जब बल शून्य हो। चलो बताओ भाई, किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस स्थिति में शून्य नहीं होगा? प्रश्न पूछा थे, होगा कि नहीं पूछे? नहीं,
नेगेटिव प्रश्न है भैया। हाँ, ऑप्शन नंबर का ही जी, बी आई। जब बल एवं विस्थापन वेक्टर के मध्य का कोण का हो जी, शून्य हो। और कैसे हुई, चलो मैं दिखाता हूँ बढ़िया तरीका से आप लोग, ताकि एक बार में दिमाग के घंटी में छप जाए। देख लो भाई, है ना। सबसे पहले हम आंसर एल देख लेते हैं, है ना। कोण शून्य होने पर देख लो आप मन, ठीक है। चलो भाई, हाँ देख सकते हो जगह में कोण शून्य होने पर, ठीक है। इस जगह में बल लगाए थे और विस्थापन, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह कहाँ थे, खसका थे। जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं तब कार्य अधिकतम होता है। तब कार्य कहाँ जाते जी, अधिकतम होते। एक ही दिशा में लगाए थे नहीं हमन, बल और विस्थापन होते था, ठीक है। यहाँ थीटा 0 अंश हो गए, कॉस 0 अंश बराबर 1 हो गए, ठीक है। सबो चीज मना समझ में। चलो भाई, है ना, आगे बढ़ता। आप देखो जगह में छोटे कर देता हूँ मैं, यहाँ बायोटेक्नोलॉजी से प्रश्न है भैया, है ना। बीटी कॉटन के पादप उत्तकों में प्रो बीटी टॉक्सिन के रूप में उपस्थित बीटी टॉक्सिन निम्न में से किसके कारण सक्रिय टॉक्सिन में परिवर्तित हो जाता है नहीं। चलो बताओ। और प्रश्न आए हुए प्रश्न है यहाँ, ठीक है, प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न है वाले, वहां से मैं उठा हूँ। बीटी कॉटन के पादप उत्तकों में प्रो बीटी टॉक्सिन के रूप में उपस्थित बीटी टॉक्सिन निम्न में से किसके कारण सक्रिय टॉक्सिन में परिवर्तित हो जाए। देखो, कीट के आंत में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु की क्रिया के कारण, कीट के आंत में उपस्थित परिवर्तनीय कारकों के कारण, कीट के आंत की क्षारीय पीएच के कारण, कीट के आंत की अम्लीय पीएच के कारण। चलो बताओ 16 नंबर। हाँ बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी, कीट के आंत की क्षारीय पीएच के कारण होते भैया परिवर्तित, ठीक है। चलो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में चले जाते ना मन है, आप माने जगह में देख सकते हो पूरा में। हाँ 3D माध्यम से आप मन आसानी से समझ में आज ही करके मैं ये चीज लाऊं कि बीटी टॉक्सिन कीट के शरीर में कैसे कार्य करते, ताकि वो मर जाते। भाटा देखो नहीं, भाटा है ना, इहू है रे, वो खाई और मर जी, ठीक है, ताकि भाटा में कीड़ा मत लगे। चलो एक बार तब देख लो कैसे होते तेला। कीट जब बीटी फसल का हिस्सा खाता है तो बीटी टॉक्सिन उसके शरीर में प्रवेश कर जाते, ठीक है। देख खाइस ना, अब ओकर शरीर में का प्रवेश करी। अब क्षारीय पीएच में घुला कीट के मध्य आंत का माध्यम क्षारीय, है ना, 9 से 11 होता है, जहाँ यहाँ टॉक्सिन घुलनशील हो जाते, भूल जाते। अब माध्यम क्षारीय हो गया, दम जा जाते, बेचारा तो मर जी, है नहीं, कीड़ा मतलब मारना जी बस है। अब तुमन हाँ घी खाथो, घी देसी घी खाथो नहीं, तो दूध से का बनते, दूध से दही बनते। और दही कैसे बनते हो में लैक्टोबैसिलस नामक कीड़ा पाए जाते, है नहीं। मतलब कि दूध से दही कैसे बनते जी, लैक्टोबैसिलस नामक कीड़ा पाए जाते। और वो जो कीड़ा है ना, जब पॉटी करते, है ना, पॉटी करते, टॉयलेट करते, है ना, ओला खाते फिर टॉयलेट करते, वही है दही बनते। और दही बनते, ठीक है, दही बनीस ओका बाद हमन का करता, वही कीड़ा विच में है, ओकर जो टॉयलेट भी विच में है। ओका बाद हमन और का करथन, एकदम मथथन, का करथन मथथन। ओका बाद सबो मथा गे, ओका बाद एकदम छान छान के हमन का निकालथन, मक्खन निकालथन। कीड़ा भी मर गए विच में, ओकर पट्टी भी विच में। और हमन का कहथन, वो शुद्ध शाकाहारी है, शाकाहारी होइस का, उमें तो कीड़ा भी मर गए, सबो चीज तो हिम सना गे ना। ओका बाद मक्खन निकालथन, मक्खन भी बढ़िया चाव से खाथन हमन, ठीक है। ओका बाद वही मक्खन ला पिघला के हमन का निकालथन जी, घी निकालथन, ठीक है। मैं खुद ना घी बनाता हूँ, और घर में गाय है, मैं खुद बनाता हूँ घी, तो मैं सब प्रोसेस ला जानता हूँ। मैं हाँ, है ना, पनीर भी बनाता हूँ, दही से, दूध से दही भी बनाता हूँ, मही भी बनाता हूँ, घी भी निकालता हूँ, ठीक है। चलो हाँ ऑर्डर दे सकते हो भैया घी पर, ठीक है। चलो सक्रिय विष में परिवर्तन क्षारीय माध्यम में यहाँ प्रोटॉक्सिन बदलकर सक्रिय टॉक्सिन में परिवर्तित हो जाता है। पता रही इसकी नहीं पता रही ये बात है। अब देखो कीड़ा बेचारा मार डरो तुम है नहीं, आंत की दीवार से जुड़ना सक्रिय टॉक्सिन आंत की ऊपरी कोशिकाओं से जुड़ जाता है। हाँ वो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है ना, जो कीड़ा रहते है ना, जो कीड़ा रहते वो हमारे आंत के लिए बढ़िया काम करते, ठीक है। चलो भाई खट्टा रहते है नहीं, सबको मन खाओ नहीं जी, दही खट्टा रहते, कबर खट्टा रहते, समझ में इस नहीं। चलो छेद बनना और कीट की मृत्यु हो जाती है। टॉक्सिन आंत की दीवारों में छेद बना देता है जिससे कीट खाना बंद कर देता है और कुछ ही दिनों में मर जाता है। अब इतना बता रहे तो भैया ये प्रश्न ना प्रयोगशाला परिचारक में भी पूछ सकते, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। वो ये हाँ काकर से प्रश्न है, बायोटेक्नोलॉजी से। मनुष्य और अन्य स्तनधारियों के पेट का माध्यम अम्लीय 1 से 3 होता है। अब बोला तुम दबा के क्षारीय कर दूं तो बेचारा तो मर ही ना, मर ही कि नहीं मरी, चलो बताओ, ठीक है, एसिडिटी हो ही नहीं जी। चलो ठीक, अब अपन बढ़ जाथन
17 नंबर प्रश्न में। चलो क्या कहा थे, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव जो शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। चलो बताओ, 2 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, 90 मिनट के लिए, 1 से 2 दिनों के लिए। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है भैया। हाँ, 17 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1 से 2 दिनों के लिए। चलो एला भी एकदम ना बढ़िया ग्राफिक्स के माध्यम से, एकदम 3D माध्यम से, एकदम प्यार से सब चीज़ मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बढ़िया ग्राफिक्स से, बढ़िया 3D माध्यम में आज तक आप मन प्रोसेस ला कहीं नहीं देखे हो, ना बुक में देखे हो, ना कुछ देखे हो, लेकिन मैं एकदम आसानी से बस चुटकी में 1 मिनट में सबो चीज़ आप मतलब समझा देते हो। देखो मादा प्रजनन तंत्र है रे, गर्भाशय ग्रीवा दिखा था आप मतलब, गर्भाशय ग्रीवा है नहीं। अब शुक्राणु में प्रवेश करा थे, देखो गर्भाशय ग्रीवा में प्रवेश करी, संभोग के बाद शुक्राणु गर्भाशय ग्रीवा के मार्ग से अंदर प्रवेश करा थे। ठीक है, गर्भाशय की ओर बढ़ते हैं, वे कुछ ही मिनटों में गर्भाशय की ओर बढ़ने लगते हैं। ठीक है, कुछ मिनटों में। अब डिम्बवाणी देखो, ये जगह में डिम्बवाणी दिखा थे, एला बोलता ना मैंने बागला डिम्बवाणी। ठीक है, देखो तब पहुंचते शुक्राणु लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या करते जी, तैरते रहते। ठीक है, अब देखो अंडे का इंतजार करते, अंडा के क्या करते, इंतजार करते। अब देखो लड़की मन के पीरियड्स रहते, पीरियड्स के लगभग 14 मतलब कि 13 दिन के बाद जो 14 और 13 वाले जो भाग रहते ना, जो दिन होते है नी, वो जो होते गर्भधारण के लिए सबसे उपयुक्त माने जाते। ठीक है, डॉक्टर मन भी एक सलाह दे जाते। अब देखो अंडे का इंतजार करते, डिम्ब निकलने तक वे मादा शरीर में सक्रिय रहते और वही समय में जो है अंडा हाथ जल्दी निकलते और शुक्राणु से होकर मिलन हा जल्दी हो जाते। चलो अब देखो शुक्राणु कितने समय तक जीवित रहते, 1 से 2 दिन। कितना, 1 से 2 दिन मतलब कि 24 से 48 घंटे तक, यानी मादा शरीर के भीतर शुक्राणु कम से कम 24 से 48 घंटे तक जीवित और सक्रिय रह सकते भैया। चलो ठीक है, अब देखो और अन्य विकल्प सही नहीं है ना, आप मन सब चीज माला देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेबर में दे रहे हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो भैया। चलो अब बताओ 18वां नंबर प्रश्न का आंसर, बढ़िया बढ़िया तरीका और ग्राफिक्स है, टेंशन नहीं लेना है ना। चलो क्लोरोफिल प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला संयोजी यौगिक है जिसमें उपस्थित केंद्रीय धातु होती है। एक बात जो है महामैराथन क्लास में, अभी मैराथन क्लास है, महामैराथन क्लास में डायरेक्ट क्वेश्चन करबो। ठीक है, चलो भाई हाँ, उमें आप मन पार्टिसिपेट करूँ बहुत ज़्यादा और दबा के शेयर करना भाई क्लास ला। ठीक है, ऐसने पढ़बो, कापर देखो, मैग्नीशियम देखो, आयरन देखो, कैल्शियम, बताओ को रखे। क्लोरोफिल प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला संयोजी यौगिक है जिसमें उपस्थित केंद्रीय धातु होते। कौन से धातु होते, कौन से केंद्रीय धातु होते बताओ, बहुत बढ़िया, कौन होते, मैग्नीशियम होते। कौन होते, मैग्नीशियम होते। चलो यहुल देखो है ना, ऐसा तुम पढ़बे नहीं करे हो, मैं एकदम बताता हूँ, कॉपर नहीं हो, आयरन नहीं हो, कैल्शियम नहीं हो। याद रखने की ट्रिक देखो, ग्रीन है नी, मैग्नीशियम। अब देखो मैग्नीशियम पाए जाते, मैग्नीशियम क्लोरोफिल अणु के केंद्र में उपस्थित होते। मैग्नीशियम कहाँ में है, क्लोरोफिल अणु के बीच में उपस्थित है। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण के लिए अत्यंत आवश्यक है। कौन से है, मैग्नीशियम है। कहाँ पाए जाते, पौधा में है ना, क्लोरोफिल में। कहाँ पाए जाते, क्लोरोफिल में है नी। चलो भाई और वो कहा रे, वर्णक पिगमेंट कथन होला। ठीक है, चलो हाँ अवे दिखाते तो क्या कथन मन है, ग्रेना कथन। ठीक है, चलो भाई अब हम आथन 19वां नंबर प्रश्न में। चलो 19वां नंबर प्रश्न का आंसर दो। सोख्ता कागज द्वारा स्याही के अवशोषण में निहित है। सोख्ता कागज है ना, चलो बताओ भाई, स्याही का गाढ़ापन, केशिका कर्षण घटना, ठीक है, केशिकत्व जेल कथन, सोख्ता कागज के द्वारा स्याही का विसरण है नी, साइफन घटना। चलो बताओ भाई, साइफन घटना मतलब कि सोख्ता कागज द्वारा स्याही के अवशोषण में निहित है ना, स्याही के अवशोषण हम लिखा नहीं पेन है ना, तो वो स्याही ला कैसे सोखते, वही पूरा पूछा जी, सोख्ता कागज। ठीक है, हाँ चलो 19वां नंबर है ना, केशिका घर्षण है ना, केशिकत्व के कहा जाते हो जगह में घटना। ठीक है, केशिका कर्षण घटना। ठीक है, केशिका कर्षण घटना जिला हम का कथन, केशिकत्व कथन। ठीक है, चलो राहुल देख लो एक बार। ठीक है, स्पष्ट रूप से है नी, स्याही कागज में कैसे प्रवेश करते वही बताना है। स्याही हाँ कागज में कैसे प्रवेश करते, लिखो नहीं हवा में लिखो का, हवा में लिखाते का नहीं लिखा, कागज में लिखो तो उमें का लिखाते नहीं जी है नी। चलो देखो श्यानता देखो, गाढ़ापन तरल के बहने के विरोध को दर्शाता है, यह सोखने का कारण नहीं बताता श्यानता। विसरण देखो, कणों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः फैलना लेकिन तेजी से सोखने का मुख्य कारण नो है, विसरण है ना। साइफन घटना देखो कहा है, गुरुत्वाकर्षण और दबाव के अंतर से
तरल को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में ले जाना, करके देखे हो है नहीं? का करूँ, कूलर में पानी भरा देते तो कई बार निकल नहीं पाए, ऐसे ऐसे मुंह में से पानी डाल के खींचता नहीं पाइप लौका बारी से हम निकाल देते पूरा पानी ला निकाले नहीं, तो का कथन मन है साइफन घटना कथन। अब आते हमारे मेन कारण केशिकत्व कर्षण घटना। ठीक है, कर्षण कर लू होला सोखता कागज में अत्यंत बारीक छिद्र होते है नहीं, नोटिस करूँ अब सूक्ष्मदर्शी धर के देखूँ जो छोटी छोटी नलियों की तरह काम करते हैं। द्रव के पृष्ठ तनाव के कारण स्याही इन बारीक छिद्रों में स्वतः ऊपर चढ़ जाती है और सोख ली जाती है। चलो भाई, है ना, देख लो और स्टेप बाय स्टेप है। स्याही की बूंद कागज को छूती है, कागज के सूक्ष्म छिद्र स्याही को खींचना शुरू कर देते हैं, है ना। केशिका बल है कैपिलरी फोर्स जेल का मतलब स्याही को ऊपर की ओर ले जाता है। सोचे रहो कभी ऐसा प्रश्न बन ही करके, एकदम प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है भैया, है ना। चलो अब देखो स्याही पूरा तरह से कागज में अवशोषित हो जाती है। ठीक है, चलो भाई अब आते हैं हमारा अंतिम प्रश्न है। ठीक है, अंतिम प्रश्न है ना, निम्न में से किसमें कंकाल नहीं होता है? और मैं कंकाल के ऊपर बढ़िया से आप मन भर वीडियो बना हूँ, कंकाल तंत्र के ऊपर, पर्यावरण संरक्षण मंडल, है ना, और सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला पर काम आई, तो वीडियो जाके जरूर देख लूँ भाई, है ना, प्ले लिस्ट बने हुए स्टार फिश, जेली फिश, स्पॉन्ज और सिल्वर फिश। चलो एक आंसर बताओ 20वां नंबर के। हाँ, ऑप्शन नंबर बी एक राइट हुई। कौन? जेलीफिश। जेलीफिश देखे हो जी, है ना, जेमें हड्डी नहीं पाए जाए, जेमें समुद्र में तैरते आर पार दिखते और साफ पानी में रहते। ठीक है, चलो हाँ क्लियर करते हो और आप मतलब दिखाई देते हो। ये देखो एक आ रहे हमारे जेलीफिश। ठीक है, स्टार फिश में अंतःकंकाल पाए जाते हैं ना, कैल्शियम युक्त प्लेटों का अंतःकंकाल पाए जाते, और जेलीफिश 90% पानी से रहती है। ठीक है, यह निडोरिया संघ का जीव है जिनके शरीर में 90% से अधिक पानी होता है और इसमें किसी भी प्रकार का कंकाल नहीं पाया जाता। ठीक है, देखो अब सिल्वर फिश, यह काइटिन बाह्य कंकाल होते सिल्वर फिश में। ठीक है, ये जगह हम देख सकते हो सिल्वर फिश में, है ना, अरे बड़े जाग दिखा नहीं सिल्वर फिश मतलब कि चमका थे। आप चांदी महंगा हो गया करके ना कीड़ल धरे बर तुम ना मत चले जाओ, है नहीं। चलो देखो कीटों की तरह काइटिन का बाह्य कंकाल पाए जाते। ठीक है, काइटिन की तरह। चलो अब एक आ रहे सिफ्यूलस या स्पंज तंतुओं का कंकाल है नहीं। चलो भाई इतना क्लियर हुई ना, बस। चलो अब हम हाँ नेक्स्ट क्लास में मिलता, नेक्स्ट क्लास एक बाद अब मतलब अपडेट मिल जी गणित के और रीजनिंग के, और आप मतलब मिल जी शिक्षण अभिरुचि के। ठीक है, जल्द आप मन के सामान्य ज्ञान के क्लास हो चुके हैं, है ना, और आप मन के इंग्लिश के क्लास भी बहुत जल्दी देखे पर मिल जी। मिलथन दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हो सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना और दबा के शेयर कर दो भाई, और PDF पर व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाना चुपचाप। ठीक है, टेलीग्राम चैनल अपडेट हो जाही कब 23 जून को, है ना, अगर सरकार है पाबंदी ला हटा दी तब की बात। चलो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।